पाकिस्तान नेवी के जहाज़ यरमूक की सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शमाली बहर अरब में सदाद मुनशियात कार्रवाई। ISPR के मुताबिक शमाली बहर अरब से तकरीबन $972 मिलियन मालियत की मुनशियात जब्त कर ली गई। कामयाब कार्रवाई पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमूक के अमले को पेशा वराना महारत और लगन पर सराहा और अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर खैराज तहसीन। एक बयान में कहा है कि महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मैथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत $97 करोड़ 24 लाख बनती है। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने इस कामयाब कार्रवाई को बैनुल अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स में कहा है कि हम 8 जज बाकी जजेस के साथ बैठकर मुकदमा सुने तो वो बेंच आईनी तो नहीं होगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में कहीं फुल कोर्ट बनाने से मना नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि आप हमारे दायरे इख्तियार को ख़त्म ना करें। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा है कि बेंच कहता है कि हमें रास्ता दिखाया जाए, तो कोई रास्ता मौजूद है तो दिखाएंगे। सरबर आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा है कि हर एक वकील आकर मुख्तलिफ दलाइल दे रहा है। सीनियर तरीन वकील तो कहते हैं कि 26वीं तरमीम को ही साइड पर रख दें। क्या पीपल्स पार्टी मरीम नवाज से उनकी मुबैना बदतमीजी पर मुआफ़ी के मुतालबे से पीछे हट गई है? सहाफ़ी का पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा से सवाल। हसन मुर्तज़ा ने जवाब दिया कि बदतमीज़ी तो बहुत छोटी चीज़ है, शायद ये उनके लाशऊर में है, हम उसे महसूस भी नहीं करते। जहाँ तक मुआफ़ियों का ताल्लुक़ है तो COD में जो मियाँ साहब ने मांगी, एहतिसाब उर रहमान ने मांगी, हमने तो माफ़ कर दिया। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीज़ों को बेहतर करने के लिए मोहलत देती है। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि हुकूमत ने पास्को और फूड डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया, गंदम की ख़रीदारी का मैकेनिज़्म नहीं दिया। अब गंदम ख़रीदेगा कौन, किस अथॉरिटी? प्राइवेट ख़रीदार या फर्म को ठेका दिया जा रहा है। हम कहते थे कि गंदम 4,000 रुपये की जाए, मगर उन्होंने 3,500 रुपये कर दी। आज गंदम काश्तकार के पास नहीं है, मिडल मैन ज़ख़ीरा अंदोज़ के पास है। आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फ़ौरी इमदाद का तरीका पसंद नहीं था, अब जो इमदाद शुरू हुई है वो किस मैकेनिज़्म के तहत है? बांग्लादेश की अदालत का 15 आला फौजी अफसरान को हिरासत में लेने का हुक्म। पहली बार जबरी गुमशुदगियों पर सीनियर फौजी अफसरान को बाज़ाब्ता इल्ज़ामात का सामना है। मुल्ज़िमान में शामिल 5 जनरल्स पर शेख हसीना वाजिद हुकूमत में खुफिया हिरासती मरकज़ बनाने का इल्ज़ाम है। कराची एयरपोर्ट पर शहरी से करोड़ों रुपए की डिजिटल करेंसी लूटने की मुबैना वारदात। पेशावर जाते हुए 2 सादा लिबास अफराद ने रोका, एक कमरे में ले जाकर मोबाइल छीना और डिजिटल करेंसी अकाउंट से $8.5 लाख ट्रांसफ़र किए। शहरी का मलीर कोर्ट में दायर दरख्वास्त में दावा, जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी इस्तदा। 30 सितंबर को पेश आए वाक़े पर अदालत ने SSP मलीर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DSP रैंक के अफसर से तहक़ीक़ात करवाने की हिदायत। पुलिस की जानिब से सील शुदा रिपोर्ट और एक USB अदालत में जमा करवाई गई। मुल्क भर में टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। बदीन में टमाटर की सेंचुरी कीमत 600 रुपये किलो तक जा पहुंची। महंगे टमाटर ने मुर्गी के गोश्त को भी पीछे छोड़ दिया। शहरियों का इंतजामिया से टमाटर की कीमत में कमी लाने का मुतालबा। कोयटा में टमाटर की कीमत में कमी ना आ सकी। शहर में टमाटर की 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त बदस्तूर जारी। अवाम महंगे दामों टमाटर खरीदने पर मजबूर। मार्केट ज़राए का कहना है कि टमाटर का सरकारी निर्ख 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, उसके बावजूद ज़ली प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। पेशावर में टमाटर फ़ी किलो 320 रुपये में फ़रोख्त।
अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करके आने वाली गाड़ियों को आज से वापसी की इजाज़त। बाब दोस्ती की दोनों तरफ वीज़ा पासपोर्ट ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में फंसे 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर हैं। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज़ से बंद है। तोरखम तजारती गुजरगाह पर दो तरफा तजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मदारिस से मसाजिद की बंदिश से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। दीन इस्लाम अमन व मोहब्बत का दर्ज देता है। तशद्दुद और शरंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर दाखिला के साथ थे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक़ है। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजान होना होगा। सरवत एजाज कादरी के मजहबी हम आहंगी के फ़रोग में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी के तहत शिकारपुर पुलिस लाइन में डाकुओं के हथियार डालने की तकरीबी तैयारियां मुकम्मल। सरेंडर पॉलिसी के तहत मुनक्किदा तकरीब में डाकुओं का जमा करवाया गया असलाह भी रखा गया। जदीद असले में क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद हथियार शामिल। पुलिस के मुताबिक 50 से ज़ायद कच्चे के डाकू आज खुद को कानून के हवाले करेंगे। डाकुओं के सरगना का साथियों समेत हथियार डालने का इम्कान। बेलू तेगानी के सर की कीमत हुकूमत ने 1 करोड़ रुपये मुकर्रर की है। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में रावलपिंडी की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान समेत 11 मुलजमान के खिलाफ चौथी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ को शोकाज नोटिस जारी करके 24 अक्टूबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सेहत के शोबे में सिंध से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सेहत की सबसे ज़्यादा सहूलियात कराची में है। उसके बाद खैरपुर में। शोबा सेहत में महज दुनिया की 11 ममालिक में साइबर नाइफ है। साइबर नाइफ में सिर्फ सिंध और पाकिस्तान के नहीं बैरून ममालिक से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि किसान को सपोर्ट प्राइस देंगे तो वो गंदम उगाएगा। पीपल्स पार्टी की अपील पर वफाकी हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। पेरिस के लूव म्यूज़ियम जो तारीखी नवादिरात की चोरी के 3 रोज़ बाद खोल दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 88 मिलियन यूरो मालियत के नवादिरात की चोरी पर म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया। और रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 9 विकेटों के नुकसान पर 354 रन बना लिए।